खादी महोत्सव 2023 में खादी का प्रचार HWARF NGO और KVIC जोरों शोरों से कर रहा है। 13 अक्टूबर को श्री पंडित रतन चंद्र जी जैन कन्या स्कूल और श्रीमती S.T. मेहता इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की 500 से अधिक छात्राओं ने खादी महोत्सव 2023 में खादी को प्रमोट करने के लिए रैली निकाली। ये रैली स्कूल से निकलकर जेनन देरासार MG रोड और SNDT कॉलेज से होते हुए स्कूल में आकर खत्म हुई, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन गो ने खादी ग्राम उद्योग आयोग KVIC के साथ साझेदारी में इस महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर KVIC के डायरेक्टर योगेश भामारे, HWARF NGO की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, ट्रस्टी राइजन स्वामीनाथन, HWARF ट्रस्टी प्रेम पंजाबी, जियो रोटी घर के संस्थापक राजेश शाह, मीना खेतानी प्रबंध निदेशक S.P.R. जैन कन्याशाला ट्रस्ट, अभय खेतानी ट्रस्टी S.P.R. जैन कन्याशाला ट्रस्ट S.P.R. जैन कन्याशाला प्राध्यापिका नंदायन ठक्कर, विद्या सुरेश भट्ट प्राध्यापिका S.T. मेहता इंग्लिश गर्ल्स स्कूल, सेंट कोलम्बा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शुभदा केदारी और स्कूल की टीचर सहित स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्हें खादी के सांस्कृतिक महत्व और विरासत के लिए जागरूकता के साथ साथ स्कूल में श्री भागवत गीता, उसके श्लोक की अंताक्षरी जैसे अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं एक बच्ची ने बेटी बचाओ पर कविता सुनाकर सभी को भावुक कर दिया। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बी वोकल फॉर लोकल बाय खादी एंड आत्मनिर्भर भारत की स्लोगन का नारा देते हुए खादी महोत्सव पर बल दिया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, क्योंकि जहाँ हमने फर्स्ट कैंपेन सेंट कोलम्बा हाई स्कूल में किया था, उसके बाद में ये सेकंड कैंपेन मतलब और मोटिवेटेड हो गया, क्योंकि फर्स्ट को देख के सेकंड भी उस तरीके से बेस्ट होना चाहिए। और प्राइमरली हम ये पूरा मतलब जो प्रोग्राम कर रहे हैं जो इस रैली के लिए, ताकि लोग को अवेयर आए कि खादी कितना इम्पोर्टेंट है, और हम उसको काफ़ी लोग हम लोग इनको इग्नोर कर चुके हैं। तो इस माध्यम से ये कैंपेन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आई थिंक हम काफ़ी जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं ये मैसेज। और इसके बाद में भी और कैंपेन है हमारा, ये सेकंड कैंपेन है, थर्ड कैंपेन होगा कंटिन्यू फुल वीक में, तो उसके अलावा आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ये कब से और कब तक चलेगा, खास करके खादी को ही क्यों चुना है आप लोगों ने? एक्चुअली देखिए, खादी आज हम कपड़े पहनते हैं, विदेशी कपड़े पहनते हैं, और हमको लगता है कि फैशन नहीं है, लेकिन आज मुझे इसका वैल्यू पता चल रहा है कि जो हिस्टोरिकल चीज़ जो हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे थे, हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमने इसको कंटिन्यूशन करना चाहिए। जो हमारे जनरेशन आ रहे हैं उनको भी इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने इसके लिए जो योगदान दिया है खादी को आगे बढ़ाने के लिए, वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो इसको हमको आगे बढ़ा के मतलब आगे जाना है, और इसी माध्यम से आई थिंक बच्चे के द्वारा मीन्स दिस इज़ अ न्यू जनरेशन, इनके पास से फैक्ट्स और भी लोगों तक स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये इनका एज है, ये ग्रो होते रहेंगे, और यूथ के हिसाब से जैसे जैसे ये ग्रो होंगे, तो आई थिंक दिस विल बेनिफिट अस a lot to everyone, all of us. मैम क्या कहेंगी, आप लोग भी काफ़ी रैली में बच्चों के साथ बच्चे बने हुए दिखाई दे रहे, तो उस रैली में क्या कहेंगे? बच्चों का जो एंथुजियाज्म था, रैली ख़त्म होने के बाद भी वो लोग तो नारा लगा रहे थे खादी का, इतना सारा एंथुजियाज्म था। तो लगता है या खादी को बढ़ाना चाहिए, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो ये सबको लेके खादी भी साथ में आना चाहिए बढ़ाने के लिए। और खादी एक्चुअली वेस्ट में तो बहुत बड़ी फैशन है खादी की, वहाँ यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डेफिनेटली वी शुड स्प्रेड द वर्ड ऑफ खादी। आज खादी इतना सूटेबल है हमारे क्लाइमेट के लिए भी, तो व्हाई नॉट वेयर खादी, खादी पहनना ही चाहिए।
और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा तो बाकी सब स्कूलों में भी ऐसे मैसेज पहुंचेगा तो डेफिनेटली खादी विल मूव फॉरवर्ड. सर आप क्या कहेंगे? No, I think what she says is absolutely right. And we are very happy कि इन्होंने ये फंक्शन यहाँ हमारे स्कूल में किया to bring up the awareness and we are very thankful to them. मैम आपसे जानेंगे, दूसरा स्कूल था आज ये, किस तरीके के एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, खास करके खादी को प्रमोट करना बच्चों में किस तरीके से चैलेंजिंग रहेंगे आने वाले दिनों के लिए? आज जो मैंने देखा बहुत एंथुजियाज़म, जो पहला स्कूल था सेंट कोलंबा, जब मैंने खुद ने जब ये बात सुनी थी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ खादी ये हमको भी रिमाइंड कर गया. सो मैम, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय रिवाइविंग this, and I would like to thank KVIC taking an initiative to start from the schools, because unless मैं अगर मेरे छोटे बच्चे को नहीं दिखाऊंगी कि ये खादी है तो उनको समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज़ अ लेसन फॉर अस एज एल्डर्स कि हम लोगों ने खादी खरीदनी है. और ये आज का जो मैंने माहौल यहाँ का देखा, छोटे छोटे बच्चे जो हमको याद दिला रहे हैं कि खादी लेनी है और खादी ये दिवाली. सो आई एम श्योर दिस दिवाली खादी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, दिस इज़ लाइक ऑटोमेटिक आपकी एडवर्टाइजमेंट चली गई तो यू नो ऑल ओवर. सो इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी एक्साइटिंग, और बहुत जो शोर शराबा इन लोगों का खादी के लिए था वो बहुत अच्छा लगा. लेकिन एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल मैं एक आइडिया थोड़ा सब स्कूल्स को देना चाहूँगी कि हर साल हम लोग एक टाइम जो बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं, जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, मम्मी पापा जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि एक छोटी सी रिटर्न गिफ्ट, जो पार्टी के बच्चे जो भी आएंगे, अगर मम्मी पाव भाजी बना रही है तो उसके साथ एक खादी वाला कुछ रिटर्न गिफ्ट, भले ही सोप क्यों ना हो या छोटा सा हैंकी क्यों ना हो, अगर वो दे, सो दिस विल बी अ ट्रेजर फॉर दोज चिल्ड्रन. So I would say कि बच्चों को why not uniforms in खादी. Yes, absolutely yes. so this is our खादी के identity. यूनिफॉर्म बनाए सब स्कूलें, Yes. तो खादी तो पूरे देश में दिखेगा फिर. Yes, yes. There are certain school also called Shishu One in Matunga. They are completely wearing khadi. खादी. Yes. So khadi is a identity Yes. as Indians. अक्टूबर से लेके 31 तक, और हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये एसोसिएशन दिया है कि आप लोग अपने माध्यम से, जैसे HWRF NGO काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है कॉलेजेस में, स्कूल में, तो हमारी एक पूरी टीम है जो इन्फ्लुएंस्ड है विथ यूथ और कॉलेजेस और डोनेशंस वगैरह जो देते हैं, तो उन्होंने हमको ये सारा कोलैबोरेशन करके दिया. हमारे राजेश शाह जी है जियो रोटी घर से, तो उनके माध्यम से हम काफ़ी जगह पे ये स्प्रेड कर चुके हैं. और आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे ये पूरे मुंबई में हम लोग इसको 31 तक स्प्रेड कर देंगे और इसको कंटिन्यूशन करेंगे नेक्स्ट कमिंग ईयर भी, कि खादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और KVIC के साथ में हमको चल के इसको और आगे बढ़ाना है. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर स्कूल SPR JP स्कूल जो 100 years ओल्ड है. और इनको बोलने जा रही थी कि जो जी. आज हमको हमारे सेंचुरी ईयर में आके ये जो मौका मिला रेलिंग में पार्टिसिपेट करने का, तो थैंक यू सो मच आपको. और मेन थिंग, मेरे बच्चे खादी को आगे श्योरली लेके जाएंगे, क्योंकि दे आर फ्रॉम स्लम्स, एंड अगर हम उनको आगे जाके खादी यूज़ करने के पहले कैसे उसको बनाते या बुनते हैं वो भी अगर गाइडेंस उनको दे सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम, सो दैट दे कैन अर्न फ्रॉम दैट. Yes. और अगर यूनिफॉर्म, जैसे मैम ने कहा, यूनिफॉर्म अगर हम करवाएंगे बच्चों के लिए तो ज़्यादा लोगों को उसका जॉब मिलेगी और खादी 100% आगे जाएगा. सो इस बार सेंटिनरी ईयर में आप लोगों ने आके हमारे साथ ही मिलके काम किए, मतलब जो रैली करवाई है बच्चों के साथ मिलके, वो एक्सेलेंट हुई हमारे लिए. सेंटिनरी ईयर एडिशनली याद रह जाएगा. तो थैंक यू सो मैडम मच. क्या कहना चाहोगे, खास करके आज बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए स्टेज पे? सो सबसे पहले यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये स्कूल का रिकॉर्ड रह चुका है कि जो बच्चों को यहाँ से इंस्टीट्यूट से जो मिला हुआ है हर चीज़, दे हैव रिटर्न्ड इट बैक ऑन अ बिगर लेवल. सो यहाँ के काफ़ी, या आई गेस वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डोनेटेड 50 lakhs फॉर द स्कूल. क्यों किया? She became a doctor by Vidya support. She is in US.
तो ये इंस्टीट्यूट की खास बात ये है कि यहाँ से जो भी सीड आप डालोगे आगे जाके वो पेड़ बनना ही बनना है और वो फल भी देना ही है. सो ये जो खादी का मैसेज है वो तो जाना ही जाना है फॉर श्योर. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट कि इतना अच्छा स्कूल जो है जो नॉट ओनली आपको पढ़ा भी रहा है, आपको सब कुछ फ्री भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको स्कूल में पेरेंट्स को भेजने के लिए आपको राशन भी प्रोवाइड कर रहा है. तो वो बहुत बड़ी बात है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश का कल्चर है, जो सनातन धर्म हम बोलते हैं, उसको जो पकड़ के रखा है, जो उसका शिक्षा मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ अ मस्ट. एवरी रिलीजन आपको सिखाता है बेसिक कल्चर्स और एथिक्स. सो वो एक मस्ट है. और आई एम वेरी प्राउड कि हमें सेंट कोलंबा और SPRJ जैसे स्कूल्स के साथ में काम करने मिला. सो यही कहना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू.